गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 12H देख रहे थे और उसका क्वेश्चन किए हुए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। एक्सरसाइज 7H क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है क्या कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन विल बी अलिव इन 25 ईयर्स इज 3/5। कह रहा है क्या कि कोई व्यक्ति 25 वर्षों तक जीवित रहेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 3/5। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वाइफ विल बी अलिव इन 25 ईयर्स इज़ 2/3। और उसी की वाइफ 25 ईयर तक जीवित रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। तो कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी अलिव, दोनों जीवित रहेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा ओनली वाइफ विल बी अलिव, सिर्फ पत्नी जीवित रहेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ओनली मैन विल बी अलिव, सिर्फ मैन जीवित रहेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। और 4 में एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलिव, कम से कम एक व्यक्ति जीवित रहेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ लिखते हैं, मान लेते हैं ये क्या है प्रोबेबिलिटी, या तो ये नहीं PA लिखते हैं। PA क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ या मैन will be alive up to 25 years in 25 years। 25 साल तक वो जीवित रहेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 3/5। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना दिया हुआ है 3/5। कोई व्यक्ति 25 साल तक जीवित रहेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 3/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ या ओमेन विल बी या लिव इन 25 ईयर्स। कोई या मैन नहीं, या यहाँ लिख सकते हैं देयर वाइफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर वाइफ, उसकी वाइफ भी 25 साल तक जीवित रहेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 2/3। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। ये दो रिजल्ट हम लोग को दिया गया है। फाइंड क्या करना है कि दोनों जीवित रहेंगे, कम से कम एक जीवित रहेगा, उसकी वाइफ जीवित रहेगी, इस टाइप से कुछ रिजल्ट हम लोग को फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फर्स्ट फाइंड करना है क्या, वी हैव टू फाइंड करना है बोथ विल बी अलिव। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ विल बी अलिव, दोनों क्या रहेंगे जिंदा रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे जिंदा रहेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों अगर जिंदा रहेंगे तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों आउटकम्स कैसे हैं, ये दोनों आपका इंडिपेंडेंट आउटकम्स है। तो इंडिपेंडेंट आउटकम्स का क्या फॉर्मूला बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अन्य रिजल्ट क्या बनेगा 2/5। तो अभी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया 2/5। सेकेंड कह रहा प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वाइफ विल रिमेन्स अलिव, क्या होगा कि सिर्फ वाइफ
सिर्फ वाइफ जीवित रहेगी 25 सालों तक। क्या कर रहा है सेकेंड में? सेकेंड कर रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी क्यों? ओनली वाइफ विल रिमेन अलिव, ओनली वाइफ विल रिमेन अलिव। सिर्फ कौन जीवित रहेगा? वाइफ उसकी जीवित रहेगी। तो सिर्फ वाइफ जीवित रहेगी तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी, मतलब मैन जिंदा नहीं रहेगा, ओमेन सिर्फ जिंदा रहेगा। ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के मैन के जिंदा रहने के चांसेस कितने हैं? मैन के जिंदा रहने के चांसेस था 3/5, तो 1 माइनस 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा 2/3। तो रिजल्ट क्या आएगा? 5 माइनस 3, तो 2/5 इंटू 2/3, दिस इज इक्वल टू 4/15, यानी ओनली वाइफ उसकी जिंदा रहेगी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा? 4/15। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ओनली मैन विल रिमेन अलिव। तीसरा कर रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओनली मैन विल बी रिमेन अलिव। इसमें थर्ड क्या कर रहा है? थर्ड कर रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओनली मैन विल बी रिमेन अलिव। सिर्फ कौन जीवित रहेगा? मैन जीवित रहेगा। तो इसमें ओमेन जीवित नहीं रहेगा, ओनली कौन जीवित रहेगा? मैन, ओनली मैन जीवित रहेगा। तो उस केस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैन जीवित रहेगा, ओमेन जीवित नहीं रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? मेन के जीवित रहने के चांसेस कितने थे? 3/5। तो ओमेन के जीवित रहने के नहीं चांसेस बनेंगे 1 माइनस 2/3। तो कितना आ जाएगा? 3/5 इंटू 1/3। तो कैंसिल होने के बाद 1/5। सिर्फ मेन के जीवित रहने के चांसेस कितने होंगे? 1/5 होगा। एंड लास्ट कर रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलिव। कम से कम एक लोग जिंदा रहेगा। थर्ड में कर 4 में कर रहा है, 4 में क्या कर रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन विल बी अलिव। कम से कम एक व्यक्ति जिंदा रहेगा, या तो मैन या तो ओमेन। कम से कम एक कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों भी जिंदा रह सकता है। कम से कम एक कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों भी जिंदा रह सकता है। तो इस केस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा कि मान लेते प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ऐसा हो सकता है कि दोनों जिंदा रहें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मेन जिंदा ना रहे और ओमेन जिंदा रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेन जिंदा रहे और ओमेन जिंदा ना रहे, हस्बैंड जिंदा रहे, वाइफ जिंदा ना रहे। तो ये 3 ऑप्शन बन रहा है।
कब? जब एटलीस्ट वन विल बी अलिव का बात करेगा तब। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सबका वैल्यू पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2/3, ए कॉम्प्लीमेंट कितना निकला 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना निकला 1/3। तो रिजल्ट क्या आएगा 6/15 प्लस 4/15 प्लस 3/15 एंड दिस इज इक्वल टू 13/15। ये आ गया इसका वैल्यू 13/15। अच्छा, इसी को अगर हम लोग सिंपल वे में बनाना चाहेंगे तो ये क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ये निकालेंगे दोनों में से कोई भी जिंदा ना रहे उसका क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा। इसी को दूसरे फॉर्मेट से बनाना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी नॉट अलिव। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी नॉट अलिव, दोनों में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना ये जिंदा रहेगा ना ही बी, और ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये बनेगा। तो क्या बनेगा ए नॉट का वैल्यू, ए नॉट का वैल्यू 2/5 और बी नॉट का वैल्यू 1/3, यानी कितना आएगा 2/15 आ गया। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन विल बी एलिव, कम से कम एक व्यक्ति जिंदा रहेगा उसका क्या चांसेस होगा 1 माइनस दोनों के जिंदा नहीं रहने का प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 माइनस नॉट लिव ऑफ बोथ थिंग का प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 15 माइनस 2 यानी 13/15। इससे भी बना सकते हैं 13/15। इस टाइप से कर सकते हैं कि इसमें दो कम से कम एक व्यक्ति के जिंदा रहने के क्या चांसेस है, एक व्यक्ति के जिंदा रहने के चांसेस है 13/15। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा क्या कि ये यूनिवर्सिटी हैज़ टू सेलेक्ट एन एग्जामिनर फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ 50 पर्सन, 20 ऑफ देम वोमेन एंड 30 मेन। कह रहा क्या कि एक विश्वविद्यालय को 50 व्यक्तियों में से परीक्षकों को चयन करना है, जिनमें से 20 महिलाएं होगी और 30 पुरुष होंगे। कह रहा क्या 10 देम नॉलेज हिंदी एंड 40 नॉट, जिसमें से 10 क्या जानते हैं हिंदी जानते हैं और 40 लोग हिंदी नहीं जानते। 15 ऑफ देम बीइंग टीचर एंड रिमेनिंग 35 नॉट। कह रहे कि 50 जो ग्रुप बना है 20 मेन वोमेन और 30 मेन का, उसमें से 15 टीचर हैं और 35 टीचर नहीं हैं। यहाँ लिखते पहले 1 पॉइंट वाइज क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ पर्सन ऑफ ग्रुप में कितने पर्सन है 50। नंबर ऑफ वोमेन कितने सिलेक्ट हैं, नंबर ऑफ वोमेन है 20 एंड नंबर ऑफ मेन कितने हैं, नंबर ऑफ मेन है 30। 20 वोमेन सिलेक्ट किए गए और 30 मेन सिलेक्ट किए गए। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ क्या करें 10 क्या जानते हैं 10 व्यक्ति हिंदी जानते हैं,
नंबर ऑफ नोइंग हिंदी, नॉलेज ऑफ हिंदी, कितने व्यक्ति हिंदी जानते हैं? 10। नंबर ऑफ नॉन हिंदी, नॉन हिंदी के कितने कैंडिडेट हो जाएंगे? 40। नंबर ऑफ टीचर कितने हैं? नंबर ऑफ टीचर्स हैं 15, 50 में से 15 टीचर्स हैं। एंड नंबर ऑफ नॉन टीचिंग, नॉन टीचर्स, ये कितना हो जाएंगे? 35। 35 नॉन टीचर्स है और टीचर्स की संख्या 15 है। करो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी सिलेक्ट या हिंदी नॉलेज ओमेन टीचर, कि वाट उसका क्या प्रायिकता होगी कि जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो हिंदी नॉलेज होने के साथ साथ ओमेन टीचर भी हो, हिंदी नॉलेज के साथ साथ वो ओमेन टीचर भी हो। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ लिखेंगे ए बी द इवेंट फॉर सेलेक्ट ओमेन, किसका सिलेक्शन होगा? ओमेन का, ठीक है। एंड बी द इवेंट, बी द इवेंट फॉर सेलेक्ट टीचर, फॉर सेलेक्ट टीचर। और एक लिखेंगे सी बी द इवेंट which is now Hindi. Let C be the event, C be the event which is now Hindi, जो हिंदी जानती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा? ओमेन की संख्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा? 20/50। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? टीचर्स का सिलेक्शन 15 है, 15 टीचर्स हैं, 15/50। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो हिंदी जान रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 10/50। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? प्रोबेबिलिटी वैसे व्यक्ति का निकालना है जो लेडीज़ भी हो, टीचर भी हो और हिंदी जानता भी हो, हिंदी जानती भी हो। करो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी सिलेक्ट या हिंदी नॉलेज ओमेन टीचर, हिंदी नॉलेज यानी हिंदी जानता भी हो, साथ में वो ओमेन भी हो और वो टीचर भी हो। ये तीनों कंडीशन लग रहा है। यहाँ लिख सकते हैं वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ selected candidate is knowing Hindi, ओमेन एंड टीचर। तो हिंदी जानना और टीचर्स में तो ओमेन और ये क्या बोलते हैं मेन का कोई बात नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हिंदी जान रहा है वो ओमेन भी हो सकता है और मेन भी हो सकता है। लेकिन नंबर ऑफ पर्सन जो हिंदी जान रहे हैं उसकी संख्या कितनी थी? 10। वो मेन भी, उसके अंदर मेन भी आएगा और ओमेन भी आएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लोग का क्या बनेगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हिंदी जानना भी चाहिए, सॉरी ओमेन भी होना चाहिए, हिंदी भी जानना चाहिए, हिंदी भी जानना चाहिए और टीचर भी होना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ऐसा लिखेंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? 20/50। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना? 15/50 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना? 10/50। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल,
अगर 5 से कैंसिल करें 3 टाइम में, 5 से कैंसिल होगा 10 टाइम में, फिर यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में, तो रिजल्ट कितना आएगा 3/75, 3/75 यानी रिक्वायर्ड क्वालिटी होगा 3/75, डिवाइड करेंगे तो 0.048, 0.048 ये इसका रिक्वायर्ड क्वालिटी हो जाएगा। 3/75 तो इसका रिक्वायर्ड क्वालिटी में चेंज होने के बाद ये बन जाए 0.048, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में करें x कैन सॉल्व 80% ऑफ द प्रॉब्लम वाइल y कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन स्टैटिस्टिक्स बुक। किसी स्टैटिस्टिक्स बुक्स में जितने क्वेश्चन हैं x उसके 80% प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा, और y 90% प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। करें प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक प्रॉब्लम को एट रैंडम सिलेक्ट किया गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द सेम। तो उस क्वेश्चन को कम से कम एक व्यक्ति सॉल्व करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा। बुक कौन सा है, स्टैटिस्टिक्स, और दोनों के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस अलग अलग हैं। यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ये मतलब प्रोबेबिलिटी दैट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एक्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी दैट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय बी नहीं वाई के थ्रू सॉल्व किया जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना दिया हुआ है 80%, 80% चांस है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के थ्रू वाई के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस कितने 90%। यहाँ लिखेंगे लेट, यहाँ लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ए के थ्रू नहीं सॉल्व होने के चांसेस क्या होंगे 20/100, और बी के थ्रू नहीं सॉल्व होने के चांसेस क्या बनेंगे 10/100। ए के थ्रू नहीं सॉल्व होने के चांसेस 20/100 और बी के थ्रू नहीं सॉल्व होने के चांसेस 10/100। हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना वैसे मैंने यहाँ लिखेंगे ये क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, या क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अचानक से एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया, अचानक से एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व बाय प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम बाय एटलीस्ट वन, कम से कम एक व्यक्ति के थ्रू वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कम से कम एक व्यक्ति के थ्रू सॉल्व होने का मतलब यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड क्वालिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वालिटी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या तो दोनों के थ्रू सॉल्व होगा, या तो फिर अगर ए के थ्रू सॉल्व हो रहा है तो बी के थ्रू सॉल्व नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कह रहा है किसी एक के थ्रू कम से कम एक व्यक्ति के थ्रू सॉल्व हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों व्यक्ति के थ्रू क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए के थ्रू सॉल्व हो लेकिन बी के थ्रू सॉल्व ना हो, या फिर एक ऐसा भी चांस बनेगा कि मान लेते हैं ए के थ्रू सॉल्व नहीं हो रहा है और बी के थ्रू क्वेश्चन क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। तो टोटल 3 केसेस बन रहे हैं जिसमें कम से कम एक व्यक्ति से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब सबका वैल्यू हम लोग शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 80/100 इंटू 90/100 प्लस फिर यहाँ पे आएगा 80/100 इंटू 10/100 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 20/100 इंटू 90/100।
2 जीरो से ऐसा हटा सकते हैं ना, हाँ ठीक है। 2 जीरो से 1 2 जीरो कैंसिल होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कितना 72/100 प्लस 8/100 प्लस 18/100 एंड दिस इज इक्वल टू 98/100 यानी कि कम से कम एक व्यक्ति के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसके चांसेस कितने 98/100, जिसको लिख सकते हैं 0.98। सेम इसी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 बन जाएगा। 16 में कह रहा है कि ए कैन सॉल्व 90% ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ए बुक, बी कैन सॉल्व 70%, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ऑफ देम कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम, चूजेज एट रैंडम। इसमें क्या कर रहे हैं कि ए के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस कितने हैं, ए के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस है 90%, बी के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस कितने हैं, बी के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस है 70%। तो कम ये कह रहा है कि आइदर ऑफ देम कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम, आइदर ऑफ देम कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ये मतलब प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बी। तो ए के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस कितने हैं 90%, यानी 90/100 हो जाएगा। बी के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस कितने हैं 70%, तो 70/100 हो जाएगा। अच्छा, दोनों के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना होगा 90/100 इंटू 70/100, तो यहाँ आएगा 63/100, यानी दोनों में से किसी ए मैंने दोनों के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस कितने हो जाएंगे 63/100। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है कि कम आइदर ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी क्या आइदर ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कम से कम एक व्यक्ति के थ्रू, कम से कम नहीं किसी एक के थ्रू सॉल्व हो जाना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिख देंगे। तो सबका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा 9/10, बी कितना होगा 7/10 और माइनस होगा 63/100, ऐसा आएगा 63/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी एक के थ्रू सॉल्व होने का चांसेस निकल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।